अगर तू बहुत तेजी से जा रहा है, ऐसे तुम्हारा ग्राफ है ओए, तो इसका जब स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मान लो कि ऐसा तुम्हारा ग्राफ है, तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम सक्सेस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होगे, रेदर देन कि जब तुम सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुँच गए होगे। सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। सो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ यार, कहीं 12th के रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं 10th के रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ लोग खुश हो रहे हैं बहुत बहुत कि अरे वाह हमारे 90% आ गए, हमारे 95% आ गए। कुछ लोग दुखी हो रहे हैं कि भाई 60% आ गए, 70 रह गए, 80 रह गए, दुख बना रहे हैं बेचारे। कुछ लोग मतलब कि इस बात पे दुखी हैं कि मतलब 85 आ गए और 90 लाना चाहते थे, तो दुखी हैं कि भाई 90 नहीं है, और दुख बना रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो मेरे को मतलब दिमाग खराब हो जाता है ऐसे लोगों को, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ऐसे लोगों को देख करके। मैं आपको बताऊं पर्सनली, और मतलब मेरे को बड़ा दिमाग खराब होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, मतलब अपने व्यूज़ देने के लिए। मुझे किसी का कुछ ऑफेंड मुझे नहीं करना, मतलब मैं अपने व्यूज़ देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पर कि भाई क्या है चीज़ें। तो कुछ टाइम पहले, अगर तुम्हें पता हो, आज से 3-4 दिन पहले, तो अनुराग कुमार सर हैं जो कि एम दिल्ली में पढ़ते थे, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो तुम लोग जा कर के पढ़ो उनके बारे में थोड़ा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने मतलब कि फिर मैंने रिसर्च करी उनके बारे में, तो मेरे को ये पता चला कि मतलब वो कुछ दिनों से, मतलब बहुत टाइम से, पिछले 5-6 महीने से सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे और परेशान थे वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से। सो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 21 जून को, मीडियम नाम से एक ऐप है उसके ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो पिछले 5-6 महीने से डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। और मतलब कि वो बता रहे थे उनकी कहानी, अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में, तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें नीट पीजी दे दिया, उसके बाद उनका अच्छा खासा रिजल्ट आ गया, 35 ऑल इंडिया रैंक आ गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ फील करी जो उनको भी नहीं पता थी। वो जो है मतलब कि लो फील करने लगे आफ्टर अचीविंग सक्सेस। मतलब कि उनको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब सक्सेस पे पहुंचने के बाद उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसके बाद उन्होंने टाइम निकाला कैसे न कैसे, दिल्ली वगैरह घूम के, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ज्वाइन किया साइकेट्री का, और वहाँ पर उनको बड़ा अच्छा लगा, पर उन पर लोड बढ़ता गया और फिर पता नहीं क्यों उन पर मतलब उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। इसके बाद मतलब कि वो मतलब उन्होंने अटेंड भी किया, सोचने भी लगे कि किस तरीके से सुसाइड किया जाए। तो वो मतलब उन्होंने अलग अलग अपने आइडिया बताए कि वो सोच रहे थे कि वो कूद के सुसाइड कर लें 10th फ्लोर से, या कट मार के कर लें। और उन्होंने किया भी ऐसा, उन्होंने अपने कैरोटिड काट के भी एक बार काटी भी थी, उनका दोस्त ले गया था। एक बार उन्होंने ड्रग मंगाई खरीद करके बाज़ार से, वो खा ली, फिर दोस्त ले गया उनको हॉस्पिटल इलाज वगैरह के लिए, और फिर वो बैठे भी रहे, मतलब साइकेट्री डिपार्टमेंट में एज अ पेशेंट वो काफ़ी टाइम तक रहे। और वहाँ पर उन्होंने बताया उनका एक्सपीरियंस, जो कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं एज अ पेशेंट जब देखा मैंने चीज़ें को, तो मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। ये था उनका। उसके बाद उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले सुसाइड कर लिया। तो इस चीज़ कहानी से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि क्यों किया, गलत किया, सही किया उन्होंने, मुझे नहीं पता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो बंदा एम दिल्ली में बैठा है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आप वो पढ़ना, आर्टिकल में लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सोचो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो क्या ज़रूरी है कि, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है कि खुशी केवल इंडिया के टॉप कॉलेज में जाके मिलती है, या ज़रूरी है कि टॉप कॉलेज में खुशी होती है एक्चुअली में? जिस बंदे ने जेई भी क्लियर कर रखा था, नीट भी क्लियर कर रखा था, एम्स भी क्लियर कर रखा था, एम दिल्ली में स्टूडेंट था, एमबीबीएस कर रहा था, एमबीबीएस हो गया था, उसके बाद नीट पीजी में भी ऑल इंडिया रैंक 35 आई थी, क्यूरा पे इतना बड़ा बेस था उनका, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो तुम क्या समझ रहे हो इस बात से? इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि एट लास्ट क्या चीज़ मैटर करती है? खुशी मैटर करती है। चाहे आप एम दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में बैठे हो, अगर आप खुश हो अपनी लाइफ से तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो आप गलत रास्ते पे हो। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो हाइप बना रखी है ना बोर्ड की कि भाई
90% वाला तो बहुत मान हो गया, 95 उससे मान है, 85 उससे कम मान है। बहुत फालतू चीज़ें, बहुत फालतू। मतलब कि ये केवल वो लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, जो कि 1970 मतलब 80-90 के टाइम के लोग हैं, जो कि जिनकी एक मेंटलिटी बनाई गई उस टाइम पे लोगों की, जो ज़्यादा मार्क्स लाता है वो आगे ज़्यादा सक्सेस करता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। आप सोचो कि बोर्ड में कैसे मार्क्स लाए जाते हैं, हमें पता है कैसे मार्क्स लाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन चाट लो, है ना, और कहीं से चाटा चटाई कर लो और फिर पेपर में वही चाटे मतलब उगल आओ, उल्टी करे आओ। ये होता है बोर्ड्स में। मतलब बिल्कुल बकवास चीज़। और इसको लोग ऐसे हाइप बना देते हैं कि तुम ही बताओ यार, जो बोर्ड के टॉपर है ना, देख लेना पिछले 10 साल के बोर्ड के टॉपर क्या कर रहे हैं इस वक्त। कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, बताऊँ, कुछ भी ढंग का नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात? देखो, मेरी ये वीडियो ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स के लोग कुछ नहीं कर सकते, ना मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में बैठे लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बताना चाह रहा हूँ कि करता वही है केवल जिसमें दम होती है, जो खुद करना चाहता है। आज मैं करना चाहता था, यूट्यूब पे आना चाहता था, तो मैंने किया, मैंने यूट्यूब अपना चैनल ग्रो करा। सिमिलरली कोई भी जो आपको पसंद है ना, वो आप जब करोगे तो आप ऑब्वियसली उसमें अच्छा कर लोगे। फिर उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको जो है ना किसी दूर दराज के कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आप तभी कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और तो और उस आर्टिकल में जो कि उन्होंने लिखा था, अनुराग कुमार ने, उन्होंने लिखा था साफ साफ कि एट द एंड मेरे को सबसे ज़्यादा कौन काम आया, मेरी मम्मी काम आई, जो मेरे साथ थी हमेशा शुरुआत से लेकर एंड तक। तो एट लास्ट में पता है कौन काम आता है? हमारे पेरेंट्स काम आते हैं। ये बात तुम कभी ना कभी तो समझ में आएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स से तो भागो, तो पागल लोग हैं, इनको तो अकल वकल है ही नहीं, कैसे काम किया जाता है दुनिया में। अपन तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छी सी वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली जो लाइफ होती है वो इमेजिन करते हैं हम कि यार ऐसा कॉलेज होगा, है ना, और मज़ा आ जाएगा। बट ऐसा मैं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं हूँ ऐसे कॉलेज में, मैं तुम्हें सीधी बता देता हूँ। मेरा कॉलेज बहुत सिंपल सादा सा है। पर जो लोग ऐसे कॉलेज में है भी ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ खास, क्योंकि खुशी जो होती है ना, वो बिल्डिंगों से नहीं होती। नहीं तो इंडिया की तो जनता दुखी रहती है ना फिर, तो इसका मतलब। और अमेरिका की जनता बहुत खुश होनी चाहिए उसमें, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो फिर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? वहाँ पे और उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सॉर्ट आउट करनी होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने से कुछ नहीं होगा कि आपको कोचिंग मिल जाएगी। वो हो सकता है कि हाँ आप घूमने जाओ अमेरिका, आपको अच्छा लगेगा कि क्या जगह है, लेकिन वही जगह अगर आप 1 साल रह लोगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा, आप तो बोर हो जाओगे। मतलब जैसे नॉर्मल लगने लगेगा वो चीज़ें आपको, बोर नहीं, नॉर्मल लगने लगेगा वो चीज़ें आपको। ऐसे आप किसी बड़े कॉलेज में जाओगे, शुरुआत में पहले 2 महीने 3 महीने आपको लगा रहे वाह जन्नत में आ गए, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। फिर क्या चीज़ें मैटर करेंगी? जो आप करते हो रोज़, वो पढ़ाई मैटर करेगी, जो आप रोज़ आपका काम है। अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, मज़ा आएगा तो कर लोगे। सिमिलरली सब चीज़ों में होता है। और आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ेगी, कोई सामने वाला आकर आपको देगा नहीं। तो यार जो लोग ये बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं, वो दुखी तो हो ही मत यार। तुम अगर अपने आप के अंदर दम मानते हो कि हाँ मैं दमदार हूँ, मैं किसी को भी फोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कल को मेरे को चांस मिलेगा तो, और कल को मैं अपना चांस खुद पैदा भी करूँगा, इतनी दम रखते हो ना तुम, तो फिर तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं टिक सकता तुम्हारे सामने। तुम्हें पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा दिमाग पर। आज जैसे यूट्यूब चैनल खोला है मैंने, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैंने काम नहीं किया इसके पहले मैंने अपना पूरा नॉलेज चीज़ें वो सब सीखी पिछले साल। उसके पहले भी जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा तो भी मैं थोड़ा बहुत करता रहता था, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो 2019 में जो मैंने किया है ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने, बात करना सीखा, आगे बढ़ के। डर लगता है सामने, देखो जब हम शुरुआत में बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ नहीं आता होता है, तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वही टाइम बेस्ट होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है और ये मेरे को काफ़ी तक सही भी लगता है कि जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं बहुत तेज़ी से, वो टाइम बहुत मज़ेदार होता है। ना तो वो टाइम मज़ेदार होता है जब हम नीचे होते हैं, और ना वो टाइम मज़ेदार होता है जब हम सक्सेस पर हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं।
दोनों टाइम ही मज़ेदार नहीं होते। मज़ेदार कौन सा टाइम होता है, जब हम ऐसे जा रहे होते हैं। जितना बढ़िया ऐसे स्लोप होता है ना हमारा, जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया सक्सेस। अब तुम्हें मान लो यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक। अब तुम अगर तुम बहुत तेज़ी से जा रहे हो, ऐसे तुम्हारा ग्राफ है, तो इसका मतलब कि जब स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मान लो कि ऐसा तुम्हारा ग्राफ है, तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम सक्सेस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होगे, रेदर देन कि जब तुम सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुँच गए होगे। मतलब कि जैसे इसको रियल एग्जांपल में कैसे लें कि मेरे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, रेदर देन कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। कोई यूट्यूबर है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसको दुखी होगा, उसको मज़ा नहीं आएगा, भले ही उसके 1 मिलियन है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है। तो बस यही कुछ बातें थी यार जो मेरे को बतानी थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लोग परेशान हैं कि भाई कम नंबर आए हैं, जो लोग खुशी हैं कि भाई ज़्यादा नंबर आए हैं, दोनों ही बेवकूफ़ हैं। आप नंबरों से, बोर्ड के नंबरों से तो कभी खुश होना ही मत। नीट के हो सकते हो, जेई के नंबरों से हो सकते हो, उसमें अभी थोड़ा बहुत नॉलेज पूछी जाती है, दिमाग थोड़ा पूछा जाता है कुछ हद तक, बहुत छोटे हद तक। तो उससे थोड़ा बहुत हम इंटेलिजेंस का लगा सकते हैं ना, लेकिन बोर्ड से तो भाई लगा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इतना ही कह रहा था, वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।